मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली के बहरान को खत्म करने के दर्जनों अवामी नारे और दावे किए गए। कभी 6 माह, कभी 1 साल, तो कभी 3 साल, और फिर दिसंबर 2017 जिसमें 9 माह बाकी हैं। 4 साल गुजरने के बाद मसाइल का अजदहा अब भी मुंह खोले बैठा है। महंगाई हो या गुर्बत, या फिर कर्जों से लेकर बरामदात और बरामदात से लेकर इदारों की असरे नौ बहाली, कुछ काम ना हो। खुशकिस्मती से बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें 70% कम होने से 5 अरब डॉलर की बचत तो हुई और गरीब आवाम ने सस्ती बिजली की उम्मीदें भी लगाईं, मगर हुआ वही जो पहले भी हो चुका था। हुकूमत ने मुसलसल कर्जों पर इन्हिसार रखा और बिजली के बेशतर कारखाने और PIA स्टील मिल जैसे इदारों की बहाली में सुस्ती से काम लिया गया और अवाम की कमर पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया। यूं मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। बदकिस्मत अवाम करप्ट इदारों, बिजली चोरी और गवर्नेंस के मसाइल की कीमत महंगे बिलों की सूरत में अदा कर रही है। बिजली के बिलों में हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टीवी लाइसेंस फीस, बैंक फीस और फ्यूल एडजस्टमेंट और मीटर रेंट के टैक्सेस लगाकर सस्ती बिजली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 18 रुपए फी यूनिट बिजली से महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब मईशत समेत छोटे ताजर से बड़े ताजर तक सभी बुरी तरह मुतासिर है। गुंडा कल्चर कमोबेश पूरे मुल्क में है, मगर हुकूमत के पास गर्दिशी कर्जे 400 अरब रुपए से जायद हो चुके। अगर ये मसाइल हल ना किए गए तो दिसंबर 2017 तक सिर्फ लोड शेडिंग कम करने के दावे शायद दावे ही रह जाएं। कराची के एक बाज़ार में मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं लोड शेडिंग के हवाले से, क्योंकि जो तर्जुमान हैं के इलेक्ट्रिक के, उनका कहना है कि तकरीबन 40% कराची के इलाकों में वो लोड शेडिंग कर रहे हैं और रेट उन्होंने नहीं बढ़ाया है। मौजूदा हालिया जो बहरान रहा है बिजली का, उसके हवाले से कराची की आवाम क्या कहती है, उनकी राय जानते हैं। जी बिल्कुल बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ गई है, बल्कि इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? से देख लें, मार्केट में सन्नाटा, कारोबार कम हो गया है। कराची की मेडिसन मार्केट मेन मार्केट है, हाल देख लें क्या हो रहा है। पूरा दिन ऐसे ही रहता है, फिर तमन्ना आए दिन। बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिसन मार्केट है ये, और यहाँ पे आप देख लें कारोबार न होने के बराबर है। आम आदमी क्या कर सकता है इन हालात में, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब है, जहाँ लोड शेडिंग भी है, जहाँ गैस बिजली का बहरान भी है, क्या किया जाए फिर? आम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, हुक्मरानों की सोचने की बातें हैं ये। आम आदमी क्या कर सकता है? कम से कम 9 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं ये लोग। 9 घंटे? हाँ, बराबर 3 घंटे 2 घंटे बराबर रहते हैं। अब तो रात में भी बंद करने लगे लाइट, और ये बोल रहे हैं ना कम करा है, कम कोई रेट नहीं हुआ, बिजली का बिल वही बराबर आ रहे हैं। ये सब ऐसे ही बना रहे लोगों के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया कह रही 40% लोड शेडिंग करते हैं सर। कोई नहीं कम करा, बिजली के बिल वही बराबर आ रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं 40% इलाकों में लोड शेडिंग होती है। भाई नहीं होती, अब 9 घंटे 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है रोज, समझ लो 3 घंटे बंद करते हैं हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। ये इसके अलावा बराबर अपने 9 घंटे बराबर कर रहे हैं। आपके कारोबार पे क्या असरात पड़े? कारोबार को असरात तो पड़ते हैं ना, बिजली फिर माल महंगा कर देते हैं ये लोग। बिजली लोड शेडिंग होती है और पैसे बढ़ते हैं उसके ऊपर। पहले आपका बिल कितना आता था? पहले आता था कम से कम 2000 रुपये का आता था, अब तो 5000 रुपये का बिल। 5000? हाँ, 5000 रुपये का। अब क्या करें? तो 5000 बिल से आपका जो सेल है, आपके माल की जो सेल है, उस पर असर पड़ा है बहुत? तो असर तो पड़ता है ना यार, हर चीज़ पे खर्चों पे भी असर पड़ता है आदमी। अब अपना खर्चा दबाना पड़ता है आदमी को। तो 3000 रुपये जो एडिशनल आपका खर्चा आ रहा है, उसको कैसे पूरा करते हैं? वो तो करना पड़ता है, जैसे तैसे कर आके अपने आप को अपनी ख्वाहिशें मारता आदमी। अब क्या कर सकता है? जिंदगी मुश्किल होगी। जिंदगी मुश्किल ही हो रही है, अब क्या कर सकते हैं? सर, आप छोटी ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं और कराची में बहुत बड़ा तबका है जो छोटी छोटी दुकानों में काम करता है। ये बताएं कि कराची में जो लोड शेडिंग जारी है
और हालिया जो बहरान रहा है बिजली का, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या कर सकते हैं, बस तवक्कल अल्लाह वाली बात कर सकते हैं। यहाँ जो भी आता है बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करता है कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में। सर ये सारे झूठे लोग हैं, बस यही बोल सकता हूँ मैं। अभी बिजली नहीं आ रही है? नहीं, यहाँ 11 से 12 का टाइम है यहाँ पर। 11 से 12? यहाँ टाइम है 11 से 12 आती है। जैसे ये महल्ले वाले ना वो ज़्यादा बताएंगे आपको, क्योंकि हम लोग देर से दुकानें खुलती है ना और जल्दी बंद कर देते हैं। तो आपका जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो कितना मुतासर हुआ है? काफ़ी मुतासिर। हमारा काम ही ऐसा ही है कि जब तक लाइट रोशनी नहीं होगी तो काम बहुत काम करने में परेशानी हो जाती है। कराची में लोड शेडिंग बढ़ी है या कम हुई है? कराची में लोड शेडिंग बढ़ी है। पहले सुबह 11 से 12 जाती थी, अभी कोई टाइम नहीं है। जिस टाइम तो क्यों बढ़ी है लोड शेडिंग? ज़्यादा चोरी होने से या हम बिजली ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे? मसला क्या है? सर एरिया वाइज इन्होंने पीएमटी के ऊपर लोड डाला हुआ है। यहाँ पे लोग करते नहीं है, पैसे पूरे देते नहीं है, बिल जमा नहीं कराते, जिसकी वजह से जो लोग बिल जमा कराते हैं ना वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे पूरे एरिया की लाइन काट के चले जाते हैं। जो ईमानदार आदमी है वो भी मुतासर होता है। जी बिल्कुल, ईमानदार आदमी मुतासर होता है। अब हम अपना बिल जो है बाकायदगी से जमा करा रहे हैं, लेकिन हमारी अगर पीछे आप दुकानों में चले जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल जमा नहीं कराते, उसकी वजह से उनकी बिजली कटने की वजह से हमारी बिजली भी कटती है और हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोगों ने कुंडे डाले हुए, कुंडों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके ख्याल से जो लोग चोरी कर रहे हैं उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मसला ये भी है कि वो ये कहते हैं, उनकी राय ये है कि हम चोरी इसलिए कर रहे हैं, हमने अपना सिलसिला चलाना है इसलिए हम चोरी करते हैं। तो के इलेक्ट्रिक कहती है कि 40% इलाके में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि वहाँ से जो रेवेन्यू है, वहाँ से जो उनकी आमदन है वो उतनी होती नहीं है, तो उसका जो बर्डन है वो फिर पूरे कराची के इलाकों पे शेयर होता है, तमाम लोगों पे शेयर होता है। तो फिर क्या किया जाए? के इलेक्ट्रिक का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, जो चोरी करते हैं उनका पॉइंट सही है, जो कारोबारी तबका है वो पॉइंट सही है, क्या किसकी बात दुरुस्त है आपके ख्याल से? इलेक्ट्रिक का पॉइंट भी बिल्कुल सही है अपनी जगह पे कि वो करते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। उन्हें स्पेसिफिक जगह पे जाके रेड करनी चाहिए। ऐसे लोगों की बिजली काटनी चाहिए जो पे नहीं कर रहे। अब जो लोग पे कर रहे हैं आप उनके तंग कर रहे हो, तो फिर इससे मतलब है कि हर लोग जो है मजबूर हो जाते हैं कुंडा डालने के ऊपर। जब बंदा पे कर रहा है और उसको बिजली नहीं मिल रही तो वो ये करे, वो यही चाहेगा ना कि वो चोरी करके हासिल कर ले, तो जाहिर सी बात है पैसे तो उसने देना है। यानी जिस इलाके में लोड शेडिंग हो रही है और वहाँ पर ईमानदार बंदे हैं जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, लेकिन वो भी उन लोगों की कीमत अदा करते हैं जो चोरी करते हैं। बिल्कुल यही वजह है। अब हम भी उन लोगों की कीमत अदा कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम भी पिस रहे हैं। वो वाली बात है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है भाई, ये सारी वजह है। जो गरीब पे जो बोझ डाला जा रहा है, जो चोरी करना चोरी कर जाता है, और ये जो बिल आम बंदे पे जो बिल बढ़ा के बेचते हैं वो गलत है। तो आम गरीब आदमी पिसे जा रहे हैं। तो आम बंदा ज़्यादा मुतासर हुआ है। बहुत मुतासिर हुआ है। इतने बिल आ रहे, इतने बिल गरीब बिल भरे हैं, बच्चे का और खर्चा। सर आपकी जेब पे क्या असर पड़ा है लोड शेडिंग होने का, और इसके अलावा जो रेट बढ़ गया है बिजली का, उससे आपकी जेब कितनी मुतासर हुई? बहुत ही मुतासर हुई। गरीब आदमी पिसे जा रहा है, बच्चे के पढ़ाए हुए फीसे बढ़े हुए, और घर का खर्चा है और महंगाई है। जो इतना बिल इतने आ रहे हैं 5-5, 6 हज़ार, इतने भरने के बावजूद ईमानदारी से दूर से चोरी करने वाले करते हैं, और जो गरीब आदमी जो मरे जा रहे हैं, आम आदमी बहुत जो गलत वाला जो इतना बिल बेचते हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल है हुकूमत को चाहिए कि सख्ती करे, जो चोरी करने को पकड़ा जाए और आम गरीब पे बोझ न डाला जाए। जो चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई इंसाफ ही नहीं, कोई कानून नहीं है अभी तक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची के आम शहरियों के साथ, और मुल्क के सबसे बड़े शहर में आम बंदा मफलूज हो चुका है, उसकी ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बिजली है उसने भी आम बंदे की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखी। सो बिजली के महंगे बिलों की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत भी बढ़ी है, और जो मिडिल क्लास तबका है, जो लो मिडिल क्लास तबका है, उस पर बहुत ज़्यादा ब्रंट आया है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म के पहाड़ भी टूटते हुए नज़र आए हैं। सो आज के इस दौर में जहाँ बात की जा रही है कि 2017 के आखिर तक बिजली का शॉर्टफॉल ज़ीरो कर दिया जाएगा, लेकिन किस कीमत पर? अगर 18 रुपये फ़ी यूनिट होगा तो इतनी महंगी बिजली का किसी ने करना क्या है? अगर उसकी वजह से गुर्बत बढ़ती है, अगर उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, और अगर उसकी वजह से कारखाने चल नहीं सकते, और हमारी जो तरक्की है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है।
सो व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है और अभी रिसेंटली सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन साहब ने भी इस हवाले से अपने कंसर्न शो किए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की तकसीम कार जो कंपनियां हैं, जो डिस्कोस हैं, उनके जो सरबराहान हैं उनको तब्दील करने का कहा था। ये तो सुना था उन्होंने, शिकवा भी किया कि एक आम आदमी की पाकिस्तान में नहीं सुनी जाती, लेकिन ये नहीं सुना था कि सदर पाकिस्तान की भी ना सुनी जाए। और उन्होंने कहा कि ये करप्ट लोगों का नेटवर्क है बिजली के कारखानों में, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो मफलूज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आम बंदे से लेकर सदर पाकिस्तान तक एक वही बुनियादी सवाल उठा रहा है कि ये जो तकसीम कार कंपनियां हैं, ये जो महंगे महंगे जो बिजली के बिल हैं, ये अगर भेज रही हैं और अपनी जो करप्शन है, अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है, नाअहलियत है, और मुख्तलिफ जो लॉसेस हो रहे हैं चोरी की शक्ल में, लाइन लॉसेस की शक्ल में, उसकी भारी कीमत अगर आम बंदा अदा कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर पर ही बोझ क्यों बढ़ रहा है? इस करप्ट इदारों से जान क्यों ना छुड़ाई जा सके? व्यूअर्स, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बिजली का बिल, और ये आपको बताएगा कि इशू क्या है। ये आप देख सकते हैं 1029 यूनिट कंज्यूम किए हैं इस साहब ने, और 14,843 रुपये का इनका बिजली का बिल आया है। अगर टोटल चार्जेस के कॉलम में जाएं, इसमें जो जीएसटी लगा है वो 2,150 रुपये का लगा है। इसके अलावा 602 रुपये जो अदा किए गए हैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट की शक्ल में, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शक्ल में, टीवी की फ़ीस की शक्ल में और मीटर रेंट की शक्ल में अदा किए गए हैं। तो तकरीबन 2,500 रुपये का एक्स्ट्रा बोझ जो है वो इस शहरी पर पड़ा है, और अगर ये ना होता तो ये इनका बिल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कम हो सकता था। सो ये है सूरत हाल 5 जून 2015 की। तो इस दौर में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी गिर चुकी थी, तो इम्पैक्ट जो है वो इसका नहीं आया। सो बिजली का यूनिट जो है वो 100 रुपये का, वो 5 रुपये 79 पैसे का था। तो जो मुख्तलिफ स्लैब बनी है, जो 200 रुपये का यूनिट था वो 8 रुपये 11 का, और इससे ऊपर जो 400 रुपये का यूनिट है वो 12 रुपये का है, जो 300 रुपये का यूनिट है वो 15 रुपये का है, जो 29 यूनिट जो एक्स्ट्रा रह गए उस पर भी 15 रुपये लगाए गए हैं। सो ये कुल मिलाकर 12,091 रुपये बनते हैं, तो जिसमें 2,752 रुपये एक्स्ट्रा पे किए गए हैं। सो 12,091 रुपये का ये बिल था, जो कि जिसमें तमाम टैक्सेस जो ऐड किए गए, तो ये 14,843 रुपये का आ गया। तो यहाँ पर हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो बात करेंगे कि ये तो जनाब जून 2015 का बिल है, तो हम आपके सामने मार्च 2017 का भी बिल रखते हैं, जिसमें कम यूनिट कंज्यूम किए गए, सिर्फ 439 यूनिट कंज्यूम किए गए। लेकिन व्यूअर्स, आप वेरिएबल चार्जेस में स्लैब देख सकते हैं कि पहले 300 रुपये यूनिट पर 10 रुपये 20 पैसे का चार्ज लगाया गया, और अगले 139 यूनिट पर 15 रुपये 45 पैसे का चार्ज लगाया गया। तो यूं ये बिल जो है वो 6,336 रुपये का बना है, और ये बिल है 6 मार्च 2017 का। सो फिर ये दो बिल हमने आपके सामने रखे हैं, एक 2015 का और दूसरा 2017 का। सो दोनों में इतना बड़ा झोल है, रेट इतने ज़्यादा बढ़ाए गए, स्लैब चेंज किए गए, लेकिन पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो जूं का तूं है। तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान का मजदूर और सदर पाकिस्तान तक सब इसकी वजह से बहुत हद तक मुतासिर हो रहे हैं। ये इशू क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिजली के बिल पर हमारा व्यूअर फोकस है, इसके चार्जेस, इसके वेरिएबल चार्जेस कैसे कम किए जा सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन मौजूद हैं। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में 35 से 40 साल का तजुर्बा है। हबको के साबिक चीफ एग्जेक्टिव रह चुके हैं जनाब जफ़र सुबानी साहब, और उनसे हम समझेंगे कि ये जो बिजली के बिल हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लगाए गए, जो ड्यूटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जीएसटी है, मीटर का रेंट है, टीवी की फ़ीस है, ये इतनी सारे जो टैक्सेस ऐड कर दिए गए हैं, और जिसका बोझ आम बंदे पर पड़ रहा है, और दूसरे बंदे की करप्शन का जो बोझ है वो उठा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जफ़र साहब, ये कैसे देख रहे हैं? सब बिजली के बिल में इतनी ज़्यादा टैक्सेस, इतनी ड्यूटियाँ, और जो गरीब बंदा है, जो ईमानदार बंदा है, जो टैक्स भी अदा करता है, वो इसका बोझ उठा रहा है। हाउ डू यू से दिस? 2017 का कंपैरिजन 2015 से किया है आपने, ठीक है ना। इन द मीन टाइम ऑयल की प्राइजेस में 2015 से लेके अब काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो कम आया है।
अनफॉर्चुनेटली 2000 के अंदर कराची इलेक्ट्रिसिटी जो KSC पहले नाम था, अब के इलेक्ट्रिक हो गया है, प्राइवेटाइज हुई थी। इसके अंदर रेगुलेटर नेपरा, जिसके बारे में आपने बहुत सारी न्यूज़ें आती हैं, दे आर बेसिकली जो है उनका मेन रेगुलेटर कराची इलेक्ट्रिसिटी का नेपरा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो आपका टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है, जो स्लैब्स बने हुए थे 2015 के अंदर, देयर वर 5-6 स्लैब्स जिसके ज़रिए आप चार्ज होता है इसके अंदर। बट विद द एक्सेप्टेंस, विद द अप्रूवल ऑफ नेपरा, इस स्लैब्स के अंदर जो है वो चेंज आया 2015 के 1 जुलाई से। उसमें इन्होंने ये किया है कि सिर्फ 2 स्लैब पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। दिस इज द हाईएस्ट स्लैब एंड द सेकंड लास्ट स्लैब। उसकी वजह से आपका बिजली का जो बेनिफिट आया है, आपका ऑयल की प्राइस का और ओवरऑल प्राइस का, वो बेनिफिट कस्टमर को पास नहीं हो रहा है। तो 5 स्लैब थे, अब 2 कर दिए। 2 स्लैब है, पहले 6-7 स्लैब, 5 स्लैब थे, 5 स्लैब थे, अब 2 स्लैब हो गए। तो आम बंदे को जो फायदा मिलना था वो नहीं हुआ। एंड नेपरा इसका पार्ट है, नेपरा रेगुलेटर है। हमेशा जब भी बात होती है कि नेपरा जो है फ्रंट लाइन रेगुलेटर इसका है, उसने इंसाफ नहीं किया अपनी रेगुलेशन के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अंदर। और दूसरी बात, बाकी जगहों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आपका पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स की बिलिंग भी होती है कि जो 4 घंटे पीक आवर्स हैं बिटवीन 6 से 10 बजे तक का, वो हाई कंजम्पशन का टाइम होता है, उसके रेट ज़्यादा होते हैं। और बाकी जो दूसरे जो 20 घंटे हैं उसमें लो रेट होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कराची के लोगों को ये बेनिफिट भी TOD का अभी तक नहीं मिला है। बहुत अखबारों में आया है, बहुत व्हाट्सएप ग्रुप में बात हो रही है। बॉटम लाइन ये कि अभी तक उसका बेनिफिट नहीं आया। माई व्यू इज दैट आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। जो स्पीड है और जो चीज़ है वो कुछ नज़र नहीं आती है। कचरे का ढेर, आपका रोडों की हालत कर रहे हैं रिपेयर, बट आई मीन इट्स नॉट इनफ टू मी। एब्सोल्युटली। और अब सर जफर साहब, कराची से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं, ये दुनिया का दूसरा बड़ा शहर बनने जा रहा है, फाइनेंशियल कैपिटल। एब्सोल्युटली। तो सर मुझे बताएं कि ये जो कुंडे हैं, जो इलीगल कनेक्शन हैं, ये तो दे आर एवरीवेयर, वो तो हर जगह नजर आ रहे हैं। पॉइंट सर ये है, इस हवाले से बहुत सारी नेपरा की स्टडीज भी आई कि जो इलीगल कनेक्शंस हैं, जो मीटर टेम्परिंग है, इसके हवाले से कोर्ट ने भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं। पॉइंट ये है कि एक तरफ तो लाइन लॉसेज हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी अपनी चोरी है, जो निज़ाम की अपनी चोरी है, जिसके अंदर करप्ट नेटवर्क मौजूद है, जैसे सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, तो सर उसको तो एडजस्ट किया जा सकता है ना, उसको एड्रेस करना कोई कितनी बड़ी रॉकेट सर। लेकिन जो डिस्को की बात प्रेसिडेंट साहब ने कल किसी फोरम पे कही थी, बात अपनी जगह पर सही है कि एक निज़ाम था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्टर्स होंगे, पर जितने भी डिस्कोज हैं, चाहे लेस्को कहें, चाहे ESCO कहें, चाहे जेपको कहें, अभी तक का कोई सही तरीके से निज़ाम उन जगहों के ऊपर नहीं आया है। कोई बराबर जो आपके जो डायरेक्टर्स भी जो प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, जो मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते वहाँ के ऊपर, कभी वो स्टे लिया होता है, कोई एम्प्लॉइज बिल्कुल कर नहीं होते। पर इस एरिया में आई थिंक, हाँ, उन्हें कौन रोक रहा है काम करने से? ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जो इस एरियाज के अंदर भी खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। और कराची के अंदर मैं तो, चूंकि कराची इज इन प्राइवेट सेक्टर, कराची में ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक नहीं है, कराची में मैं नेपरा को कहूंगा कि दे शुड हैव रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। लोगों को तो नहीं मिल रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा। तो सर ये जो हुकूमत बात करती है कि हमने तो बेनिफिट पास ऑन किया है, तो आप समझते हैं कि ये आम बंदे के साथ धोखा है, उसके साथ झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि जो बिजली के बिल हैं, जो बिजली के बिल हैं सर, उसमें तो रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया प्राइस का? अगर आप कहते हैं ना कि बिजली के $147 के ऊपर पर बैरल प्राइस थी 2014 में और 2013 के अंदर, और अब प्राइस जो है वो 45-55 है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर आपकी गैस और बिजली जो है वो अब, पहले उस जमाने में बहुत पहले की बात है कि 70% हाइड्रो से आप कर रहे होते थे और 30% थर्मल से करते थे, थर्मल इंक्लूडेड फर्नेस ऑयल एंड एज वेल एज गैस ऑल्सो। अब आपका रेशो जो है वो चेंज हो गया है, अब अराउंड 70% आप जो है वो थर्मल से गैस और फर्नेस ऑयल से करते हैं, बाकी हाइड्रो से करते हैं। और गैस की प्राइस भी काफ़ी लिंक होती है आपकी ऑयल की प्राइस से। जब ऑयल की प्राइस में इतना कमी आई है तो अवाम को बिल जो है उसमें खातिर ख्वाह कमी नहीं आती है। एंड स्लैब्स के अंदर जो इन्होंने ट्विंकलिंग की है आपकी,
तो वो तो आई थिंक नेपरा हैज अलाउड देम, ठीक आई है। फील तो नेपरा जिम्मेदार है, नेपरा जिम्मेदार है, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, और जो सरबराह है डिस्कोस के वो भी फिर जिम्मेदार है। तो सर अब मुझे बताएं, ये बिजली का बिल इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है और ये जो 1029 यूनिट जो कंज्यूम किए गए हैं साहब ने, तो मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन कौन सी चोरी है सर जिसको रोका जा सकता है। मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 186 रुपए, सर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की जरूरत है बिल के अंदर? मुझे प्रैक्टिकली बताएं, क्योंकि जीएसटी तो लिया जा रहा है 2150 रुपया, और उसके साथ जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है वो भी लिया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी ली जा रही है। ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन? ये पुराने टैक्सेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जब ये इलेक्ट्रिसिटी नई आई थी, मैं बहुत पहले की बात, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एक्ट आता है, उस वक्त से ये चल रहा है। अब ज़माना चेंज हो गया है आपका। मैं ये कहता हूँ कि जो इसी तरीके से हम compete कर सकते हैं जब आपके बिजली के बिल जो है कंपेरेबल हो रीजनल कंट्रीज़ के अंदर। अब इंडस्ट्री की आप बात कर लें, आप लोकल रेजिडेंट्स की बात कर लें, इट हैज़ टू बी एन अफोर्डेबल, इट हैज़ टू बी रीजनेबल एज कम्पेयर टू रीजनल कंट्रीज एज कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्रीज। तो उस हिसाब से जो है हमारा जो आपका जो प्रोजेक्ट मिक्स है उसमें अभी भी जो है वो ऑयल रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, बट जहाँ पे रिलीफ देना है आवाम को, इंडस्ट्री को रिलीफ देना है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है सबसे आवाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंडस्ट्री को उन्होंने रिलीफ दी है, 2.5 रुपए की, 3-3.5 रुपए की रिलीफ दी है, जो उन्होंने एक्सटेंड भी की है, बट इट्स नॉट इनफ। तो आप समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इसमें नहीं होनी चाहिए? सेल्स टैक्स तो कम से कम जो है जो कि डोमेस्टिक के ऊपर है, बाकी जो इंडस्ट्री को मिलता है वो एडजस्टमेंट रिफंड एडजस्ट हो जाता है। अगर इंडस्ट्री के उसके सेल्स टैक्स पे आउटपुट होता है आपका, जो वो इनपुट देते हैं सर, वो भी तमाम जो ताजिर हैं वो सवाल करते हैं कि भाई हमारे जो रिफंड्स हैं वो फंसे हुए हैं। इसाक डार साहब ने असेंबली में कहा था सारे रिफंड जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिलियंस के आज तक नहीं हुए, बिलियंस के हिसाब से पड़े हैं ना उसके अंदर 150-200 अरब रुपए पड़े हुए। पर अब यहाँ इस वक्त हम डोमेस्टिक की बात अभी तो हम डोमेस्टिक की बात, डोमेस्टिक के अंदर सेल्स टैक्स ना लगाए ना। इस सेल्स टैक्स में क्या इसके अंदर है आपका, आप इंडस्ट्री को लगाते हैं जो रिफंड भी जो टाइम लगता है इसके अंदर, बट आवाम को तो आप थोड़ा तो सर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो नहीं होनी चाहिए? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, आप उसको तो निकाल सकते हैं। सेल्स टैक्स तो निकालना चाहिए, सेल्स टैक्स भी निकालना चाहिए, सेल्स टैक्स जरूरी है। तो आप समझते हैं कि अगर इसमें से जीएसटी आप निकाल दें 2150 रुपया और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी, तो ये प्रैक्टिकल कितना है सर? क्योंकि इस हवाले से आम बंदा तो सवाल उठाता है कि जी आप सारे टैक्सेस निकालें, लेकिन आपको अपना निज़ाम भी चलाना है और इन्हीं टैक्सेस से ही आप निज़ाम चलाते हैं और तालीम और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं। टैक्स के निज़ाम हाउ प्रैक्टिकल इट इज़ कि हम इसमें से सारे टैक्सेस माइनस कर दें एज फॉर्मर सीईओ हबको, हाउ डू यू से दिस? देखिए, बजट में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि जो है ना हम वाइड बेस्ड टैक्सेशन करेंगे, हर बंदा अपना हिस्सा दे, बट अनफॉर्चुनेटली पूरा निज़ाम विद होल्डिंग टैक्स से चल रहा है। आपका विद होल्डिंग टैक्स करते हैं, आपका फाइलर नॉन फाइलर, फाइलर नॉन फाइलर, प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम। टैक्स का तो बड़ा आसान सा है कि जितना कमाओ उसका टैक्स दो, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिस्टम है बहादुरी नहीं है आपका। हमको चीज़ हम बार हम एमनेस्टी से लोगों को कवर कर रहे हैं इसके अंदर। जो आपका सैलरी वाला तबका है, जो आपका बराबर तबका, जो छोटा सा तबका है, मतलब वो तो किस तरीके से गरीब बंदे से टैक्स ले रहे हैं और उसी से निजाम चला रहे हैं। कर रहे हैं। सर मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक से आने के बाद अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, पाकिस्तान के आम शहरी की डिबेट है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर शहरी इन्हीं बिल्स पर अपने सवाल उठाता है कि इतनी ड्यूटियां, इतने टैक्सेस और गरीब बंदा ही पे करे, और ये कब तक पे करता रहेगा। 1029 यूनिट पर तकरीबन 25,000 रुपए के टैक्सेस इन्फोर्स किए गए हैं इस बिल में जो आप देख रहे हैं। व्यूअर्स, ब्रेक से आने के बाद इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। कि बिजली का बहरान है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। हुकूमत कह रही है कि तकरीबन 10,000 मेगावाट के नए बिजली के मंसूबे आएंगे और 2018 तक हम 21,000 मेगावाट तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। दिसंबर 2017 में बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बिजली का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ना तो बहरान ख़त्म हुआ और ना बिजली का रेट नीचे आया, और इसका दो धारी तलवार है जिसका इम्पैक्ट जो है वो आम शहरी पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मजदूर हो, वो ताजिर हो, सनतकार हो, टीचर हो, तालिब इल्म हो, सब पर उसका इम्पैक्ट
पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बस इसी वाले से बात करें, जफर सुबानी साबिक CEO चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद है। सर आप मुझे बताएं कि ये जो 1029 यूनिट की हम जो बात कर रहे थे, इसमें से टीवी लाइसेंस फीस 35 रुपए, तो सर हर बंदा चाहे वो PTV देखता है या नहीं देखता, वो 35 रुपए अदा करेगा। पाकिस्तान टेलीविजन हर आम शहरी का चैनल है, पाकिस्तान की पहचान है, उसे होना चाहिए, उसे और बेहतर होना चाहिए। पर लेकिन आप समझते हैं कि 35 रुपए की फीस बिलों में लगाना ये जस्टिफाइड है? मेरा ख्याल है हमारे यहाँ किसी के यहाँ इनोवेशन की बात नहीं है इसके अंदर। टीवी लाइसेंस, जब टीवी आया 1967 में कराची में आया, एक नायाब चीज़ समझी जाती थी। उस ज़माने के हिसाब से आप चीज़ें लगाते हैं, तो जैसा जैसा ज़माना चले जाता है वो अपने आप जो है वो चेंज करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई थिंकिंग ही नहीं है इस 15 रुपए में क्या क्या, ऑल्दो इट इज स्मॉल अमाउंट, बट अगर कहीं देखेंगे टीवी की लाइसेंस भी चल रही है अभी भी। आपने बिलों में जो आपका ईस्ट पाकिस्तान का जो एक फ्लड टैक्स था वो भी चलता रहा, सालों साल चलता रहा। उसके बाद किसी ने कहा कि भाई ईस्ट पाकिस्तान तो 1971 में अलग हो गया है, खुदा ना खा इसको तो देखें। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर का बेचारे का इंतकाल हो गया, कराची जो सिंध का था आपका, और उसका घर मेरे घर के करीब था। तो एक पुलिस वाला की जो वैन थी, इंतकाल के 6 महीने बाद भी वह खड़ी रही। तो एक दिन मैंने पूछा कि यार अब जिसके लिए आप खड़े हो वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया है, आप किसकी हिफाजत कर रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब ऑर्डर जब आएगा तो हम यहाँ से हटेंगे। बात है तो पाकिस्तान के अंदर ये तरीका लोगों का है। टीवी लाइसेंस की बात भी, क्या 15 रुपए का चार्ज करेंगे? तो सर आप जो है ना 35 रुपए, अगर पाकिस्तान में लेट से 1 करोड़ लोगों के पास भी टीवी सेट्स हैं तो इट मेक्स बिलियंस ऑफ रुपीस, तो अरबों रुपया इस मद में हुकूमत को जा रहा है। और अगर हम कहें कि ठीक है जी PTV को भी आप रिफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छा इदारा बना रहे हैं, पाकिस्तान के आम शहरी की आवाज़ उस पर आती है, लेकिन सर हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट में है वो उसको अपना पॉलिटिकल टूल यूज़ करता है, उसको मार्केटिंग टूल यूज़ करता है। तो उसमें दूसरे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनका वर्जन नहीं आता। तो आप समझते हैं कि अरबों रुपया पाकिस्तान का टैक्स पेयर अदा करे और उसका जो लीडर है उसको वो अगर देख भी ना सके अपने टीवी सेट पर, तो ये जाती है फिर उसके। आई थिंक PTV का जो है, चूंकि दे आर गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो ज़्यादातर चीज़ें ये होती हैं कि दे आर बेसिकली गिव मोर व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, एंड कहीं कहीं इंडिपेंडेंट व्यू होता है, बट अगेन एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स मेरा ख्याल है कि काफ़ी कमी है। और आप ज़माना देखें, ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छुपती नहीं है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। व्हाट्सएप और ये हर चीज़, फेसबुक पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाती है आपकी, तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। सोशल मीडिया ने सबको खोल के हर चीज़ को खोल दिया है, आपको हर चीज़ के बारे में ट्रांसपेरेंट रीजनेबल व्यू होना चाहिए, कुछ चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। तो आप समझते हैं सर डिबेट को आगे बढ़ाते हुए 35 रुपए को फिल फॉर वापस लेना चाहिए? मैं आपको डिस्कोर्स की आप बात कर रहे थे, जहाँ पे स्पेशली प्रेसिडेंट का आपने हवाला दिया। जो डिस्कोर्स हैं आपके, चलें के इलेक्ट्रिक में, तो मैं कहूँगा कि जब ये के इलेक्ट्रिक में जब प्राइवेट सेक्टर में जब आया तो उस वक्त 42% लाइन लॉसेस थे, वो आहिस्ता 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 करके अब 24-23 पे आ गए हैं। उससे ओवरऑल उसको के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा हुआ है, कि इलेक्ट्रिक प्रॉफिट में आया है। मैं जो बात डिस्कोर्स की बात कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, मैंने आपको हवाला दिया, CEOs का हवाला दिया, मैंने बोर्ड का हवाला दिया, कोई चीज़ फंक्शनिंग नहीं कर रही है वहाँ। तो जो है इतना आवा के आवा बिगड़ा हुआ है। थोड़ी सी ज़रूर इम्प्रूवमेंट आई है लॉसेस के बारे में, कि उनके यहाँ होता है कि आपने अगर आपको एक लॉसेस का टारगेट दिया हुआ है आपने देखा कि जो है ना लॉसेस जो हैं उस टारगेट से ऊपर हो रहे हैं, इसलिए कि चोरियां आप कर रहे हैं। आप फैसिलिटेट करते हैं लोगों को कि भाई ये हम आपको हेल्प करते हैं चोरी करने में, और आप हमारा हिस्सा जो है ना आपको दे दें। जब देखते हैं कि लॉसेस जो है ना टारगेट से बढ़ गए हैं, तो उसमें ये करते थे कि डमी बिल करते थे लोगों को, डमी बिल करते थे। आपने कहा यार ये मैं लॉसेस तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं डर डमी बिल छोटे बिल किए और 2 साल के बाद उसको राइट ऑफ कर दिया। अच्छा सर, इसको लेट्स मेक इट सिंपल ताकि हमारा व्यूअर भी अंडरस्टैंड करे। लेट्स से के इलेक्ट्रिक के जो लाइन लॉसेस हैं वो 24% है, और इसका मतलब ये है कि वो अगर 100 रुपए की बिजली प्रोड्यूस करता है, तो इस निज़ाम के अंदर जब 100 रुपए की बिजली जाती है तो उसको जो रिकवरी मिल रही है, जो पैसे 100 रुपए के उसे मिलने चाहिए 100 रुपए वापस,
वो नहीं मिलते, उसको मिलते हैं 76 रुपए। जो एक तो टेक्निकल लॉसेज हैं, टेक्निकल लॉसेज भी जो है ना, अब भी जो है ना टेक्निकल लॉसेज में अगर जो गवर्नमेंट से उन्होंने वादा किया था कि इलेक्ट्रिक ने कि हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे इस चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए, उसे बहुत पीछे हैं वो। अगर सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है आपका, उसको आप अपग्रेड करते तो लोगों के अंदर जो ये लोड शेडिंग का और टेक्निकल जो आपके वो आते हैं, स्विंग्स आते हैं, वो नहीं आते, कि इलेक्ट्रिक के लॉसेस भी कम होते क्योंकि कैपेक्स था उन्होंने वो नहीं किया, तो वो होती तो बिजली हमें कम मिलती ना आपकी। अब तो उसको कवर करने के लिए बढ़ा रहे हैं ना, आपने तो प्रॉफिट कमाना है, 24% है, आपने क्या करना है, कस्टमर को ठोक देना है ना आपका। अगर आपके लॉसेस कम आते तो कस्टमर का बेनिफिट होता है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसके अंदर जैसे लाइन लॉसेज हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है, इसके अलावा आपकी रिकवरी का भी लॉस है, इसमें बहुत सारे लॉसेस शामिल हैं। तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो लॉस आता है निज़ाम के अंदर वो किस चीज़ का होता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस होता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा लॉस, वो 24% इस वक्त के इलेक्ट्रिक आ गया, पहले 42 पे था आपका। दे आर ट्राइंग टू डू इट, इलेक्ट्रिक ने इंप्रूव किया, के इलेक्ट्रिक ने उस सिलसिले में इंप्रूवमेंट किया है। बट मेरा अभी भी ये व्यू है कि जो इन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, जो इन्होंने कहा था कि हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना खर्चा हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को इंप्रूव करने के लिए, अगर वो करते और ये लाइन लॉसेज और चीजें आ जाती आपका 12, 13, 14 पे आती, तो अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर होता। कस्टमर का बिल अभी तो लॉसेस को कवर कर रहा है ना, आपका जो बिल होता है वो लॉसेस को कवर करके कर रहा होता है ना आपका, तो आपका जो बिजली का बिल जो है वो कम होता है। तो अल्टीमेट बेनिफिट जो है ना आपका आवाम होती, कस्टमर होता। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन लाइन विद वर्ल्ड के हो, आपके बिजली के बिल हैं, आपके इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सपोर्ट जो है इस वक्त, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंज के अंदर है आपके, इसके लिए कि आपके अभी भी इंस्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट ने रिलीफ भी दिया है, लेकिन अभी भी आपकी बिजली जो रीजनल कंट्रीज हैं जिससे आप compete करते हैं टेक्सटाइल के अंदर, वो आपकी ज़्यादा है। लेकिन सर इसमें ये भी तो मसला है कि जो हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है, जो छोटे छोटे डैम्स बनाने या मिड साइज डैम बनाने, वो 6 से 7, 8 साल के अरसे में आएंगे, तो तब तक तो हमें इसी थर्मल पर, फर्नेस ऑयल पर रिलाई करना पड़ेगा। तो आम बंदे को समझाने के लिए कि अगर इसी पर रिलाई करना पड़ेगा तो बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, तो एटलीस्ट फिर हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है जो हमारे निज़ाम के अंदर है, हम उसको तो इम्प्रूव करके उसके जो लॉसेस का जो क्वांटम है वो कम कर सकते हैं। देखें बिजली के जो नए जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं 2017 में, 18 में, 19 में, ये अपफ्रंट लोडेड हैं। अपफ्रंट लोडेड का मतलब ये है कि जो इसके अंदर डेट का पोर्शन है, लोन इसके अंदर जो भी ये प्रोजेक्ट लगते हैं 70-30, 75-25 के रेशो में है, लोन का एलिमेंट है, जो लोन 12 साल में पे होता है। तो शुरू के टैरिफ में 12 साल के अंदर टैरिफ का पार्ट है कि जो लोन की आप इसके इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और जो आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी है। तो आपकी बिजली जो है आ तो जाएगी, लेकिन अगले 10 साल के अंदर कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि हाइड्रो तो उसमें आ रहे हैं, हाइड्रो बहुत देर के बाद आ रहे हैं। अभी तो जो आएंगे वो कोल वाले हैं, लोकल कोल के हैं, इंपोर्टेड के हैं, LNG के हैं, वो आएंगे और हाइड्रो के बाद में आएंगे। हाइड्रो ऐसा है जहाँ पे आपकी जो है वो कॉस्ट नहीं आती है। तो जहाँ जहाँ एफिशिएंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं और चीज़ें हैं आपकी, और जो प्राइस जो कम हुई है ऑयल की, वो पास करना चाहिए ताकि जो लोग आवाम को जो है ना उसका फ़ायदा हो, एंड दे कैन ऑल्सो ऑब्वियसली एक बर्डन नहीं हो कि जो है ना आपका बिजली का जो बिल इतना बड़ा बिल होता है। रेवेन्यू की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लोगों की ना, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़्यादा नहीं बढ़ी आपकी ना, आपके पास तो वही है, जॉब्स जब कम है तो लोगों को जाहिर है कि आपका रिव्यू भी नहीं होता। इसी के हवाले से जो सवाल उठ रहा है, तो मुझे बताएं इसको बेहतर तौर पर हल करने का तरीकाकार क्या है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मजीद इन्वेस्ट किया जाए, ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, या जो करप्ट नेटवर्क जो बन चुका है बकौल सदर पाकिस्तान के, उसको निकाला जाए? पहले क्या करना चाहिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट एलिमेंट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, रेड टेपिज्म है आपकी ब्यूरोक्रेसी की, उसके साथ तो कोई मतलब कोई रियायत होनी नहीं चाहिए ना आपकी। हु इज पेइंग? वी आर पेइंग द कॉस्ट फॉर इट ना, उसमें तो रियायत ही नहीं है। उसको तो कर रही है कोशिश, लेकिन बॉटम लाइन ये कि बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा। तो जो डिस्कोज हैं, पहले हम 2 हिस्सों में इसके ना डिस्कोज की हम बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। डिस्कोज में तो जहाँ पे आपकी लाइन लॉसेस का है, आप बराबर बोर्ड बनाएं, बराबर इन्वेस्टमेंट करें, वो करें ताकि कॉस्ट होता है। तो ये कितना मुश्किल है सर, अगर आपने डिस्कोज के अंदर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाना है
जिसने बेहतर फैसले करने के, अगर आपके लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं 35% से 40% से ज़्यादा हैं और आपकी इनएफिशिएंसी अच्छी नहीं है, तो ये कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि अच्छे फैसले लेना कि ऐसे लोगों को निकाला जाए निज़ाम के अंदर से। अगर वो काम करने के काबिल नहीं है तो उन्हें खुदाफिज करके हमारे यहाँ कितनों को निकाला जाता है, आपको है आइडिया? आपको तो सारी चीज़ें जो है ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। आपकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन का मैं पार्ट हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली जिसको उसकी प्राइवेटाइजेशन का एक चल रहा था सिलसिला, वो भी जो है वट एवर द रीज़न, आई डोंट वांट टू मोर गो रेट, वो चीज़ भी रुक तो गया। डिस्कोस के जो सरबराहान है उनको नहीं निकाला जाए? नहीं, वो तो आई थिंक किसी ने स्टे लिया हुआ है, जो बोर्ड भी है, बोर्ड के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं, बट इनइफेक्टिवनेस उनकी है, आपकी है ना। आपकी बात तो कुछ नहीं है ना कि आपने बोर्ड बना लिया, उसका फायदा तो कुछ भी नहीं ना। तो इसका मतलब जो सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि अगर सदर की भी नहीं सुननी जा रही और आम बंदे की भी नहीं सुनी जा रही, तो ये निज़ाम फिर ऐसे ही अल्लाह के आसरे पे चलेगा? अनफॉर्चुनेटली अल्लाह के निज़ाम पे ही चल रहा है। हमारे 70 साल हो गए हैं, हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 1.5 कदम पीछे आते हैं, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, 2.5 कदम पीछे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इतना बड़ा पोटेंशियल है, 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, एंड हम कहाँ हैं? मतलब हम अभी आपको जो है, अगर आप देखें अपने आप को, तो हम कहीं भी नहीं। तो सर ये जो इतने बड़े बड़े बुलंदोबाग जो दावे हमने कर दिए कि दिसंबर के अंदर बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा, जीरो लोड शेडिंग, ये पॉसिबल नहीं? लोड शेडिंग तो काफी हद तक का, बिकॉज जिस तरह एनर्जी ऐड हो रही है ना, वो तो हिस्सा आपका जो है वो होगा, बिजली जो है उसकी जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, जहाँ पे ट्रांसमिशन भी ये लोग इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन अफोर्डेबिलिटी की बात है ना आपकी, कि आपको सस्टेनेबिलिटी के तो लिए आप कर रहे हैं कि बिजली की सप्लाई हो गई है, पावर आपका इंडस्ट्री को भी मिल रही है, बात अफोर्डेबिलिटी की कीमत है की है कि कीमत भी ऐसी होनी चाहिए कि कीमत कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए ताकि लोगों को वो हो उसके अंदर है। तो जफर साहब इसका मतलब है कि ज्यादा फोकस हमारा फिर गवर्नेंस पर होना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारा ज्यादा फोकस जो है वो इस करप्ट नेटवर्क को खत्म करने पर होना चाहिए, और जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, इनकॉम्पिटेंस को खत्म करना, और बेहतर डायरेक्शन ओरिएंटेड निज़ाम की तरफ होना चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे जफर सुबानी साहब। सो आम बंदे के इंटरेस्ट के हवाले से हमने आज ये प्रोग्राम तरतीब दिया था। सो व्यूअर्स ये जो बिजली के बिल हैं जिसके अंदर बहुत सारे ये हैवी टैक्सेस जो इम्पोज किए गए हैं, चाहे आपका जो बिजली का बिल है वो 439 यूनिट का आए या आपका 1029 यूनिट का आए, दोनों सूरतों में व्यूअर्स जो मिसालें हमने आपके सामने रखी, दोनों सूरतों में जो बिजली का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी भारी कीमत जो है वो आम बंदा अदा कर रहा है। कि अगर इतने भारी भरकम आएंगे तो आम बंदा बेचारा इसका बोझ कैसे उठाएगा। और अगर हमने दिसंबर 2017 तक बिजली की लोड शेडिंग अगर हमने ज़ीरो कर भी दी तो ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि ये किस कीमत पर हो रही है। तो अगर हमारा फोकस ज़ीरो लोड शेडिंग करने पर ही रहा और इस पर ना रहा कि लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएं, तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल मज़ीद तय नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजली के बिलों के हवाले से एक बेहतर स्ट्रैटेजी मुरतब की जाए। जो करप्शन है, जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं और जो बिजली चोरी है, ख़ास तौर पर जो सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, इस करप्ट नेटवर्क से छुटकारा पाना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है ये कोलैप्स कर जाएगा। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।